विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर महामैराथन की क्लासेस चल रही हैं BPL 05। और ये मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी नेट के एग्ज़ाम को जो देंगे, क्योंकि 21 मई को एग्ज़ाम है और इसलिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मात्र 9 दिन का समय है, टाइम है, यानी कि दिन है आप सभी के पास। तो अब मतलब क्लास भी स्टार्ट हो चुका है और हम आपको सारा नोट मतलब जो क्लासों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर कराएंगे, जो मतलब ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में आने लायक। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इंपॉर्टेंट्स होंगे, बट जो क्वेश्चंस मुझे आते होंगे मैं उनको नहीं नोट डाउन करूँगी, और जो मतलब मेरे डाउट्स में होंगे मैं उनको नोट डाउन करूँगी। तो क्लासें हो चुकी हैं स्टार्ट और हम आपको सारा नोट्स मतलब आपसे शेयर करेंगे अपना। तो पहले मैं क्लास ख़त्म करूँगी, उसके बाद आपसे अपना नोट शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको अभी सबसे पहले टाइमिंग दिखा रहे हैं कि कितना हो रहा है। तो आप देख रहे हैं अभी 12:50 हुआ है और आज है 12 मई, मंडे। तो आप सब तो समय देख चुके हैं और मैं 1 घंटे पहले स्टडी के लिए बैठी थी और मैंने अभी मतलब मैंने क्या स्टडी किया मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगी। तो मतलब एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आज तो 12 मई है, 21 मई का एग्ज़ाम का डेट भी है। और मतलब अब तो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टडी करते हैं मतलब घबराहट तो होता ही है, बट फिर भी पॉजिटिव माइंड में होकर और नेगेटिव को ना सोच कर ही अपना स्टडी करना है। तो अभी विजय एजुकेशन ऐप में मॉडल पेपर सर डाले हैं आल सिलेबस से, और फर्स्ट मॉडल पेपर अभी अपलोड किए हैं सर। तो मैं उसी मॉडल पेपर का मतलब टेस्ट दे रही थी और मतलब इतना कम स्कोर मेरा बना है, मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती हूँ कि मेरे इतना स्टडी करने के बावजूद भी इतना गलत क्वेश्चंस अभी क्यों जा रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है और मैं अपना स्कोर देख के खुद इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ कि मुझे मतलब अब कुछ कसम से समझ नहीं आ रहा है कि अब मतलब एग्ज़ाम इतना नज़दीक है और फिर भी इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जा रहा है, तो स्टडी क्या मतलब कुछ बनता ही नहीं है। और मैं कसम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मेरा इतना मतलब उसका आधा तो बनना चाहिए, पर आधा से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरा बहुत क्वेश्चंस गलत गया है। और मतलब मैं आपको अपना स्कोर दिखा रही हूँ और मैं भी दिखा रही हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा क्वेश्चंस मेरा गलत गया है, क्या सही गया है। तो आप देख रहे हैं और मतलब मेरा सच में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जाएगा ये मैंने खुद सोच के मतलब अपना पेपर देने के लिए मैं खुद नहीं बैठी थी कि मेरा इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जाएगा, इतना कम स्कोर मेरा बनेगा। आप देख रहे हैं गाइस कितना ज़्यादा मतलब बहुत क्वेश्चंस मेरे गलत गए हैं और 120 में से मात्र मेरा 50 क्वेश्चन सही गया है, मतलब उसका आधा भी नहीं गया। इतना इतना मतलब कैसे हो सकता है? मैं खुद यही सोच के परेशान हूँ। मैं खुद मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होती जा रही हूँ कि आज से ही मेरा इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जा रहा है। तो फिर एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और फिर आगे क्या होगा। तो मैंने मतलब अपना टेस्ट दी हूँ और तो आप तो मेरा स्कोर भी देखिए और इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत क्या है। और अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या करूँ। फिर भी अभी जितना जा रहा है उतना ही सही है मुझे, मतलब अभी यही सोच के चलना। अभी तो और सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं मुझे, इसीलिए अभी मतलब जितना भी जा रहा है उतना सही है। और कोशिश मैं अब यही करूँगी कि जो सेकंड मॉडल पेपर आएगा उसका मेरा क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मतलब इससे तो अच्छा ही जाए, और यही सोच के मैं अपनी फिर से अच्छी स्टडी करूँगी। और मैं अपना अब ज़्यादा रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे। गलती मेरा कहाँ गया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वो थोड़ा हाई लेवल का है, बट फिर भी स्टडी तो किए थे ना, इतना गलती फिर भी नहीं जाना चाहिए, तो मेरा उसी में गया है। पर ऐसा मतलब 2024 में इतना हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं था। हाँ, इस बार आ सकता है, बट इतना भी हाई लेवल का नहीं होगा। तो सो प्लीज़ आप लोग मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिएगा, और जिससे कि आप सभी का बेसिक लेवल भी डाउन हो जाए। तो आप सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो हो सके उससे थोड़ा बेसिक से ऊपर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि इस साल हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए और पेपर भी थोड़ा हार्ड रहे। तो इसीलिए मतलब जितना हो रहा है, पर इतना ही क्वेश्चन सही गया है तो भी सही है। और अभी तो सेकंड पेपर देना है, वैसे तो अभी बहुत सारे मॉडल पेपर्स का प्रैक्टिस करना ही है। तो मेरी मतलब आज 120 में से 50 क्वेश्चन सही गए हैं, और मेरी अभी तो मैंने टेस्ट दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अपना स्टडी, तो कल जो मैराथन क्लासेस संडे को हुई थी वो क्लास में उसका मैंने आधा ही वीडियो बनाया था, और मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि लाइट नहीं था और कल बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगा था, तो जिसकी वजह से लाइट चला गया और मेरा वीडियो आधे में ही रुक गया था, और मैं इसीलिए पूरा वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो मैं अपना वीडियो भी साथ ज्वाइन करके ही अपलोड करूँगी। और कल की मैराथन जो हुई थी वो बहुत ही अच्छी क्लास थी, क्योंकि सर जो बायो का क्लास लिए थे वो मतलब उसमें 6 चैप्टर्स था, और पूरा सर डिटेल्स में अच्छे से मतलब उसको थ्योरी से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ और खुद सर बोल के उसको अच्छे से सर मतलब
एक्सप्लेन कर दिए थे और बहुत ही अच्छा लगा था कल का क्लास। और फिजिक्स का तो नहीं हुआ था बट केमिस्ट्री हुआ था। केमिस्ट्री में भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे, पीरियोडिक टेबल से थे, एटम्स थे और मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और चैप्टर्स भी सर बहुत ही अच्छे लिए थे। यूपीएससी नेट के लिए तो बहुत ही अच्छा था मतलब। तो अभी तो बहुत सारी मैराथन क्लासें बाकी हैं और अभी तो यूपीएससी नेट के लिए ख़ास सर स्पेशल क्लास लेंगे। उससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी नेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अभी तो मतलब स्टार्टिंग है और अभी जो मैराथन होगी वो स्पेशल यूपीएससी नेट वालों के लिए ही होगी, हम सभी के लिए होगी। तो फिर वो क्लास भी मतलब देखना है, फिर भी उसका तो भी वेट है। तो मैंने कल की क्लास है मैराथन की भी देखी, उसका नोट्स भी मैंने बनाया था और आपसे वो नोट्स भी अपना शेयर। तो ये कल 11 मई को जो मैराथन क्लासें हुई थी वो वाला नोट्स है BPL 05। तो मैंने क्वेश्चंस भी नोट किया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और जो डाउट्स में था, क्योंकि क्वेश्चंस नोट करने से ही क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इधर नोट है तो उधर मेरा नोट करने से मुझे कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्योंकि चैप्टर्स पढ़ा हुआ था बट फिर भी जो क्वेश्चंस मतलब डाउट्स में थे उसको एक बार नोट्स करने से वो रिवीजन हो जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस भी कल नोट किया था और देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री और इसको मुझे लगाना था, मैंने छोड़ दिया था। फिजिक्स का ये तो क्लास हुआ ही नहीं था, तो केमिस्ट्री और बायो का हुआ था, तो इसका नोट्स है और मुझे यही रिवीजन करना है। एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन करूँगी तो उसके बाद मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और कल का मैराथन का जो क्लास हुआ था वो मैं पहले इसको रिवीजन करूँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही सही है। उससे ही हमारा माइंड जो है उससे पता चलेगा कितना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ। तो इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं इतने क्वेश्चंस मतलब सॉल्व करूँगी। और वैसे भी स्कोर तो मेरा इतना कम बना है, उसको मतलब सोच के इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब इतना पढ़ा हुआ फिर होते हुए भी इतना ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही गए हैं फर्स्ट वाले टेस्ट में, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसी चल रही है स्टडी आप लोग ये भी बताइएगा। और वैसे तो ऐप में क्लासें भी साथ ख़त्म होने वाली है, चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं, तो आप सभी अच्छे से रिवीजन कीजिए अपना। और प्लीज़ टेस्ट का स्कोर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कितने स्कोर बने हैं, कितने नंबर्स, कितने क्वेश्चंस आप सभी के सही गए हैं। और फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।